अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां, आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज का मेरा टॉपिक है सीओपीडी और अस्थमा। डिफरेंस बिटवीन सीओपीडी एंड अस्थमा। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें अस्थमा है या सीओपीडी। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि अस्थमा और सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम सेम होते हैं। दोनों में सांस फूलता है, दोनों में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट पेन होता है। रोज की रूटीन की एक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन दोनों के केसेस बहुत डिफरेंट है। अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है। जनरली ये इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। उसमें सांस की नली सिकुड़ने लगती है, उसमें बलगम पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें सीओपीडी की तो इसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। मतलब ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसकी वजह से आपको साइन और सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम, बलगम का एक्यूमुलेशन होना। सीओपीडी में किसी भी एज में हो सकता है। लगातार स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉल्यूशन, स्मोक करने वाले के कनेक्शन में रहना या फिर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे में सीओपीडी होने की 99% चांस होते हैं। अगर आप देखेंगे अस्थमा की कंडीशन फैमिली में रन करती है। ये आपके पेरेंट्स को है, बच्चों में आ सकती है। बच्चों में आने की कंडीशन 99% बढ़ जाती है। इसलिए जब हम कोई पेशेंट आते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थमा के कैसे सीजन टू सीजन रन करते हैं। अगर हम बात करें सीओपीडी की तो इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। कंटिन्यूस स्मोक करना, पोल्यूशन की जगह पर रहना कंडीशन डिपेंड करती है। सीओपीडी में सांस फूलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, स्पुटम बनना, रात में नींद ना आना। इसका मतलब ये पूरे साल भर बना रहता है, जिसकी वजह से ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है। सांस फूलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, स्पुटम बनना, रात में प्रॉपर नींद ना आना, ये आपको साल भर बना रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आज नहीं तो कल नहीं, ये कंटिन्यूसली आपको बना रहेगा। आपको ये इसलिए होता है क्योंकि आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, लगातार ये क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो गई है। कई सालों तक ये खराब गैस के कांटेक्ट में आए, किसी वजह से इनको ये क्रोनिक बीमारी हुई है। अस्थमा और सीओपीडी की बात करें तो अस्थमा में आपके लंग्स खराब नहीं हुए हैं, वो रिस्पॉन्स करना बंद कर रहे हैं, लेकिन सीओपीडी में आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। अस्थमा में ठीक करना बहुत हद तक पॉसिबल है। अस्थमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सीओपीडी को हम रिवर्स नहीं कर सकते। लंग्स इसमें ख़राब हो रहे हैं। सीओपीडी में मोस्टली ओल्ड एज में होता है। इसमें लंग्स कुछ हद तक ख़राब हो जाते हैं। ख़राब हुए लंग्स को हम सही कर सकते हैं, बचे हुए लंग्स पर हम वर्क कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट। तो आज क्लियरली आप समझ गए होंगे, अस्थमा को हम रिवर्स कर सकते हैं। सीओपीडी को जितने लंग्स ख़राब हुए हैं उनको हम सही कर सकते हैं। ख़राब लंग्स को हम सही नहीं कर सकते हैं। अस्थमा को रिवर्स किया जा सकता है और सीओपीडी को मैनेज किया जा सकता है। तो आज आप क्लियर समझ गए होंगे, दोनों में साइन एंड सिम्टम्स सेम है लेकिन डिसीज़ डिफरेंट है। इसमें आपके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो सीओपीडी शायद कंट्रोल ना हो पाए। इससे ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो आपका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा खान पीन का। तो अगर आप मेरी दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे तो मैं यहीं पे थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू।